पठान मौलवी साहब से बोला, क्या वुजू के बगैर नमाज हो जाती है? मौलवी साहब बोला, नहीं होती। पठान बोला, हो जाती है। मौलवी बोला, भाई नहीं होती। पठान बोला, हो जाती है, मैंने खुद पढ़ के देखी है। शादी के बाद गुल खां और चौहदरी साहब की मुलाकात हुई। दोनों एक दूसरे से शादीशुदा जिंदगी का हाल पूछने लगे। गुल खां ने चौहदरी साहब से पूछा, सुनाओ, कैसा गुजर रहा है लाइफ? चौहदरी साहब ने जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, सब फिट है। हमारी आपस में बहुत अंडरस्टैंडिंग है। सुबह हम दोनों उठकर नाश्ता बनाते हैं और बातों बातों में बर्तन धो लेते हैं। फिर प्यार से मिल बांट कर कपड़े भी धो लेते हैं। कभी वो मुझे किसी खास डिश की फरमाइश कर देती है तो कभी मैं अपनी मर्जी से कुछ पका लेता हूं। मेरी बीवी को सफाई बहुत पसंद है, बस इसी वजह से घर की सफाई सुथराई की जिम्मेदारी मेरी है। चौहदरी साहब ने पूछा, तुम सुनाओ खां लाला, तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजर रही है? गुल खां बोला, आओ यारा, जिल्लत तो हमारा भी उतना ही हो रहा है जितना तुम्हारा होता है, बस फर्क ये है कि हमारा उर्दू उतने मजे का नहीं है। बाबा जी कहते हैं, तलवार से ज्यादा कलम की अहमियत होती है, क्योंकि कलम से नाड़ा डाला जा सकता है, तलवार से नहीं। पाकिस्तानी, एक हिंदुस्तानी और एक फिलिपाइनी को सऊदीया में शराब पीने के जुर्म में 50 कोड़े की सजा सुनाई गई। तो जलाद ने फिलिपाइनी से कोड़े लगने से पहले पूछा, फिलिपाइनी तुम कोई आखिरी ख्वाहिश बताओ। फिलिपाइनी ने कहा, जनाब मेरे कमर पर एक तकिया बांधा जाए। तो फिलिपाइनी की ख्वाहिश पूरी की गई। जलाद ने फिर हिंदुस्तानी से आखिरी ख्वाहिश पूछी तो हिंदुस्तानी ने कहा, जनाब मेरे कमर पर 2 तकिए बांधा जाए। तो हिंदुस्तानी की भी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो गई। अब पाकिस्तानी का नंबर आया तो जलाद ने पाकिस्तानी से पूछा, ओए पाकिस्तानी, अब तुम कोई आखिरी ख्वाहिश बताओ। पाकिस्तानी ने कहा, जनाब मेरी 2 ख्वाहिश है, अगर दोनों पूरी करते हूँ तो ठीक है, वरना एक भी न करूं। जलाद ने सोचा और कहा, अच्छा बताओ, मुझे तुमसे हमदर्दी है, दोनों बताओ। पाकिस्तानी ने कहा, जलाद मुझे 50 के बजाय 100 कोड़े मारा जाए। ये सुनकर जलाद ने हैरानगी से पूछा, और दूसरी? पाकिस्तानी ने कहा, दूसरी ये कि इस हिंदुस्तानी को मेरे कमर पर बांधा जाए। एक घर में 5 बहनें रहती थीं। पहली का नाम था टूटी, दूसरी का नाम था फट्टी, तीसरी का नाम था फीकी, चौथी का नाम था मरी और 5वें का नाम था भूतनी। एक दिन उनके घर लड़की देखने के लिए मेहमान आए। माँ, आप कुर्सी पर बैठेंगे या चारपाई पर? मेहमान, चारपाई पर। माँ, टूटी चारपाई लेकर आओ। मेहमान, नहीं रहने दें, हम नीचे चटाई पर बैठ जाते हैं। माँ, फटी चटाई लेकर आओ। मेहमान, रहने दें, हम नीचे जमीन पर ही बैठ जाएंगे। माँ, आप दूध पिएंगे या चाय? मेहमान, जी चाय। माँ, फेंकी चाय लेकर आओ। मेहमान, चाय रहने दें, दूध मंगवा लें। माँ, मरी भैंस का दूध लेकर आओ। मेहमान, रहने दें, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप बस लड़की दिखा दें। माँ, भूतनी को लेकर आओ। मेहमान अभी तक बेहोश हैं, दुआ करें कि वो होश में आ जाएं। एक मौलवी का जमात कराते हुए वजू टूट गया, लेकिन उसने नमाज पूरी पढ़ा दी। जब उसने सलाम फेरा तो पीछे बैठे एक पठान ने कहा, मौलवी साहब, मान गया तेरी ड्राइवरी को, पंचर टायर के साथ भी मंजिल तक पहुंचा दिया। एक पाकिस्तानी खातून की शादी एक अंग्रेज से हो जाती है। वो अमेरिका चली जाती हैं, साथ में मुलाजमा को भी ले जाती हैं। एक दिन काम करते करते मुलाजमा से एक गिलास टूट है जाता है। खातून गुस्से में कहती हैं, कमबख्त तूने इतना कीमती गिलास तोड़ दिया। अंग्रेज शौहर पूछता है, कमबख्त का क्या मतलब है? खातून सोचती है कि अगर मतलब बता दिया तो ये क्या सोचेगा कि पाकिस्तानी अपने मुलाजिमों को गालियां देते हैं। वो कहती हैं, कमबख्त का मतलब होता है मोटी। फिर कुछ उरसे बाद मुलाजमा से चाय का कप टूट जाता है तो कहती है, मनहूस तूने इतना कीमती कप तोड़ दिया। शौहर फिर पूछता है कि मनहूस का क्या मतलब है? खातून बताती है उसका मतलब है दबली पतली। फिर एक दिन खातून की वालदा की तबीयत खराब होती है तो वो अपने शौहर के साथ पाकिस्तान आ जाती हैं। तो शौहर अपनी सास को देखकर कहता है, मामा आप पहले तो कितनी कमबख्त थीं, अब तो बहुत मनहूस होती जा रही हैं।
सुखी घराने का फार्मूला। बेबी, देखो ना, हमारे पड़ोसी ने 50 इंच की एलसीडी टीवी खरीदी है, आप भी खरीद लाएं। शोहर, अरे डार्लिंग, जिसके पास तुम्हारे जैसी खूबसूरत बेबी हो, वो क्यों फालतू वक्त टीवी देखने में बर्बाद करेगा। बेबी, आप भी ना, अभी आपके लिए पकोड़े बनाकर लाती हूं। बेबी रोते हुए बोली, बेबी, आप मेरी सालगिरह का दिन कैसे भूल गए। शोहर, भला तुम्हारी सालगिरह का दिन कोई कैसे याद रखे। तुम्हें देखो, जरा भी नहीं लगता कि तुम्हारी उम्र बढ़ रही है। बेबी आंसू पूंछते हुए बोली, सच, अभी आपके लिए खीर बनाकर लाती हूं। शोहर और बेबी में झगड़ा हो रहा था। बेबी, मैं पूरा घर संभालती हूं, बच्चों को संभालती हूं, खाना पकाती हूं, घर साफ करती हूं। तुम क्या करते हो। शोहर, मैं खुद को संभालता हूं, तुम्हारी नशीली आंखें देखकर। बेबी, आप भी ना, चलो बताओ, आज किया बनाऊं आपकी पसंद का। हुकूमत ने ऐलान किया कि जिसके 7 बच्चे होंगे उसे 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। एक पठान के पास 5 बच्चे थे। उसने बीवी से कहा, मेरी दूसरी बीवी भी है दूसरे शहर में, उससे भी 2 बच्चे हैं, सोचा उन्हें भी ले आऊं ताकि 7 बच्चे हो जाएं और इनाम मिल जाए। बीवी ने थोड़ा सोचकर कहा, ठीक है, ले आओ। पठान खुशी खुशी दौड़ा और दूसरी बीवी से 2 बच्चों को लेकर वापस आया। जैसे ही घर पहुंचा, देखा कि पहले वाले 5 बच्चों में से 4 गायब हैं। बीवी शर्माते हुए बोली, आए जी, सुनिए, ऐलान सिर्फ आपने ही नहीं सुना था। एक शेख साहब बच्चे को लेकर हिजाम की दुकान पर गए। शेख ने बाल कटवाए, श्यू करवाई और हिजाम से कहा, तुम उस बच्चे के बाल काटो, मैं सब्जी लेकर आता हूं। हिजाम ने बच्चे के बाल काट दिए, लेकिन शेख वापस ना आया। काफी देर गुजर गई तो हिजाम ने बच्चे से पूछा, तुम्हारे अबू कहां चले गए। बच्चा बोला, वो मेरे अबू नहीं थे। हिजाम हैरत से बोला, तो फिर वो कौन थे। बच्चा बोला, पता नहीं, मैं गली में खेल रहा था, ये आदमी आया और बोला, आओ मैं तुम्हारे बाल मुफ्त में कटवा दूं। दादी, जा बेटा, अंदर से मेरे दांत ले आ। अली, मगर दादी, अभी रोटी का टाइम नहीं हुआ। दादी, बेटा रोटी नहीं खानी, तेरे दादा नाराज हैं, समाइल देनी है। पठान ने अपनी शरीकी हयात से पूछा, बेगम, क्या वजह है कि मैं जब भी तुमसे झगड़ा करता हूं तुम मेरे कपड़ों को इस्त्री करने लगती हो। बेगम ने बड़ी मासूमियत से कहा, आपको सीधा नहीं कर सकती ना, इसलिए तुम्हारे कपड़ों को गर्म इस्त्री से सीधा करती हूं। वैसे इतने सालों में ऐसा कुछ हवा तो नहीं, मगर क्या पता, शायद सीधे कपड़े पहनकर ही तुम भी सीधे हो जाइए। पठान ये बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया और जवाब में कहा, यार मैं सीधा तो हो जाऊं, मगर तुम कपड़ों की तरह हैंगर पे मुझे भी लटका दोगी। इसके बाद बेगम ने पठान की एक साफ शर्ट अलमारी से निकाली और पठान के सामने हाथ से मिल मिल के धोने लगी। पठान ने कहा, साफ शर्ट को क्यों धो रही हो। कहने लगी, आपको नहीं धो सकती। शौहर ने दूसरी शादी का फैसला किया। जुमे को निकाह रखा। बीवी को खबर हो गई। शौहर जुमा रात को सोया और जब जागा तैयार हुआ। बीवी ने पूछा, कहाँ की तैयारी है। शौहर, जुम्मा पढ़ने जा रहा हूँ। बीवी बोली, आज जुम्मा नहीं, इतवार है। आपको नींद की गोलियां दी थीं, 3 दिन बाद जागे हो। अब अगली बार ऐसा कुछ सोचा तो क्यामत वाले दिन ही उठोगे। हाजी बशीर के बेटे का आज रिजल्ट था। हाजी बशीर बोला, अगर तू फेल हो गया तो मुझे अब्बा कहकर मत बुलाना। थोड़ी देर बाद जब बरखुरदार घर तशरीफ लाए तो हाजी बशीर ने रिजल्ट का पूछा। बेटा बोला, बस यार क्या बताऊं, बशीरे तू अब अब्बा कहलाने के लायक नहीं रहा। एक आदमी की कार से तोता टकराकर बेहोश हो गया। आदमी ने उसे उठाया और अपने घर ले जाकर पिंजरे में बंद कर दिया। तोता जब होश में आया और बोला, हाय अल्लाह, जेल हो गई, लगता है कार वाला मर गया होगा। पठान साइकिल पे अपनी बहन के साथ जा रहा था। किसी ने आवाज लगाई, खां साहब माशूक को घुमा रहे हो। पठान जोश से बोला, ओह खबीस, माशूक होगी तेरी।
हमारा तो बहन है।